तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमीकंडक्टर को कैसे शो किया जा सकता है। तो यहाँ से एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और अपने पास पी टाइप है। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी टेंडेंसी है, जो पेंटावेलेंट एटम है उनकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहाँ पर पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव आयन से करते हैं। पी टाइप का क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या हो जाते हैं, नेगेटिव आयन बना लेते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव आयन बनाते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन इसका प्लस और माइनस के टर्म में किया है। फिर जब हम जंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर एक जंक्शन फ्रेम करते हैं, तो जंक्शन के पास के जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पर क्या होती है कि एक क्रिस्टलाइन कॉन्टिन्यूटी, क्रिस्टल की कॉन्टिन्यूटी बन जाती है और एक रीजन क्रिएट हो जाता है नियर द जंक्शन, जिस रीजन में कि कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, इसलिए उस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। और जंक्शन पे क्या है, होल पी साइड में और इलेक्ट्रॉन एन साइड में कंबाइन हो रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो क्या है कि जो ये नेगेटिव आयंस लेफ्ट साइड में, जंक्शन के लेफ्ट साइड जो पी साइड में नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो रहे हैं, इसकी वजह से, और पॉजिटिव आयंस जो इकट्ठा हो रहे हैं एन साइड में, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है एट द जंक्शन, जिसको कि हम शो करते हैं किसके हेल्प से, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल के हेल्प से। आप देखो ये पोलैरिटी पूछी जाती है कि वी नॉट की पोलैरिटी कैसी होगी, तो पी साइड में नेगेटिव एन साइड में पॉजिटिव। ओके, ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। वी नॉट को कॉन्टेक्ट पोटेंशियल कहते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन पी साइड एंड एन साइड। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा था कि अगर ये कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डेवलप हो गया तो जो मेजॉरिटी है पी साइड में और जो मेजॉरिटी है एन साइड में, ये जंक्शन को खुद ब खुद क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इस इस कैरियर को क्रॉस करने के लिए पहले जो फील्ड इस डायरेक्शन में है डेवलप, इसको सप्रेस करना पड़ेगा और उसको सप्रेस करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड हमें अप्लाई करना होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में। इसलिए आप देखो कि हमने यहाँ पर बैटरी लगाई तो ये मेजॉरिटी कैरियर्स अब क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन। तो यहाँ से नेट करंट जो है हमें क्या मिलेगा, नेट करंट वी विल बी गेटिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द न्यू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द होल। उसके बाद डिप्लीशन रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयन होते हैं, दोनों इमोबाइल होते हैं, वी नॉट को इंड्यूस्ड वोल्टेज कहा जाता है। फिर यहाँ पर ये ग्राफ मैंने आपको कहा था, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए कि यहाँ पर ये बैरियर किसके लिए है, ये बैरियर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी है, फिर ये पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव पोलैरिटी है। और फिर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन भी आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव आयन का बना है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने पी टाइप कंसीडर किया है, पी टाइप में आयन नेगेटिव हो जाते हैं और एन टाइप में आयन पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए चार्ज कॉन्सेंट्रेशन को, चार्ज डेंसिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव करके शो किया। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स आपको देखने हैं, समझने हैं, लिख के रखने हैं। उसके बाद फिर फाइनली हमने देखा था कि ये जो जंक्शन होता है ये माइक्रोमीटर के थिकनेस का होता है। जंक्शन के माइक्रोमीटर के थिकनेस के होने की वजह से अब चाहे कितना भी छोटा वोल्टेज आप अप्लाई करो, इवन 0.3 वोल्ट ऑफ बैटरी will be producing a huge amount of electric field, huge value of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा एक्सलरेशन मिलेंगे चार्ज कैरियर को। आपको ये चीज पता है, QE/m is the acceleration of any charge particle in an electric field। तो ये चीजें हमने कल देखी थी। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। तो पीएन जंक्शन की बात करते हैं और अब बायसिंग की बात। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं एक दो शब्द
जो कि एज एन इंजीनियर यू मस्ट नो, और डॉक्टर को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि मैं बोलूं बायसिंग, तो बायसिंग का मतलब होता है अप्लाइंग डीसी। जब हम बायसिंग की बात करते हैं, अप्लाइंग सोर्स, सोर्स मतलब मेनली बैटरी के अप्लाई करने की बात करते हैं। मेनली वी टॉक अबाउट द बैटरी, ठीक है। तो बायसिंग की जब बात होगी तो हमें क्या करना है, समझ जाना है कि यहाँ पर बैटरी के एप्लीकेशन की बात हो। तो बायसिंग देखो दो तरीके से की जाएगी। जैसे कि ये मान लो अपने पास एक पीएन जंक्शन है, ओके, और थोड़ा सा मैं एंड फॉर दिस पीएन जंक्शन, ये जंक्शन है, ये पी साइड है और ये एन साइड। इसकी बायसिंग होगी तो एक बार आप बैटरी को ऐसा लगाओगे, ऐसा कनेक्ट करोगे बैटरी को, और दूसरी बार आप क्या कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो सकता है बैटरी कनेक्ट करने का कि मैं पी को पॉजिटिव पोलैरिटी दे दूं और एन को नेगेटिव पोलैरिटी दे दूं। दूसरा क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर इसको उल्टी पोलैरिटी से कनेक्ट कर दोगे, लाइक ये जंक्शन है, पी, ये एन, और आप इसे लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करोगे। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो हमने एक डिवाइस बना दिया, जिस डिवाइस में हमें पता है कि करंट के फ्लो को कंट्रोल हम कर सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर जंक्स, ये जो पी टाइप एन टाइप है, इनमें मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितने डालने चाहिए, इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखो कि दो पॉसिबिलिटी है बायसिंग की। जब पी साइड को पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट किया जाएगा और एन को नेगेटिव से, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। और जब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसे कहेंगे हम रिवर्स बायसिंग। तो अब इन दोनों केसेस में ये डिवाइस कैसा बिहेव करता है वो चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब देखो क्या है कि इस जंक्शन पर, यहाँ पर ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ऐसा ही यहाँ भी रहा होगा, नेगेटिव आयन जंक्शन के लेफ्ट में और जंक्शन के राइट में पॉजिटिव आयन रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये वी नॉट एक ऑलरेडी इंड्यूस्ड है एट द जंक्शन, यहाँ भी वी नॉट इंड्यूस्ड है एट द जंक्शन। तो आप देखना यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अप्लाई किया ना हमने, एक्सटर्नल फील्ड ऐसा अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो आप देखोगे कि ये जो बैरियर है, बैरियर जो वी नॉट का है, ये ओवरऑल बैरियर क्या हो रहा है यहाँ पर इस फील्ड की वजह से डिक्रीज हो रहा है। और जब बैरियर डिक्रीज होगा तो होल्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट साइड, इनका मूवमेंट आसान हो जाएगा। लेकिन आप इस केस में देखो कि फील्ड तो इंड्यूस इस डायरेक्शन में था, हमने अप्लाई भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि जो बैरियर है वो बैरियर इंक्रीज हो जा रहा है। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस जंक्शन। फिर क्या क्रॉस करेंगे, तो मेजॉरिटी का उल्टा माइनॉरिटी होता है, तो माइनॉरिटी के लिए ये फेवरेबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फिर माइनॉरिटी क्रॉस करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर करंट मेनली किसकी वजह से है, मेजॉरिटी की वजह से, और यहाँ पर करंट किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी की वजह से। तो जो मेजॉरिटी की वजह से करंट होगा वो ज्यादा होगा और माइनॉरिटी की वजह से करंट कम होगा। इसीलिए इन दो केसेस में, एक फॉरवर्ड बायस के केस में और दूसरा रिवर्स बायस के केस में, कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस की अलग अलग हो जाती है। उसी चीज को हमें आगे डिटेल में देखना है। तो ज्यादातर मैंने यहाँ पर ये फोटो ही लिए हैं, फोटो मतलब कि जो मेरे पास मटेरियल है उसी को यूज किया, वाइब्रेंट के मटेरियल को। तो देखिए आप, पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस, क्या लिखा है यहाँ पर पॉइंट समझो। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन साइड, द पीएन जंक्शन इज इन
फॉरवर्ड बायस। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिफाइन करना होता है व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव दिया तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। अब जब फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक अमीटर लगा दिया यहाँ पर चेक करने के लिए कि कितने करंट है, तो ये देखा गया कि फॉरवर्ड बायस में करंट किस ऑर्डर का हमें मिल रहा है, मिली एम्पियर के ऑर्डर का मिल रहा है। आप देख सकते हो कि मिली एम्पियर के ऑर्डर का यहाँ पर अमीटर लगाया गया है और देखेंगे आप कि मेजॉरिटी को क्रॉस करता हुआ दिखाया जा रहा है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। मोर चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब तो ये फेवरेबल हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए भी और नेगेटिव चार्ज के लिए भी। इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवरेबल हो जाने की वजह से होल्स भी जंक्शन को इजीली क्रॉस कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन को इजीली क्रॉस कर रहे हैं। और नेट करंट हमें पता है इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से एक ही डायरेक्शन में मिलता है। तो ये देखा गया कि मोर चार्ज कैरियर जो है डिफ्यूज हो रहे हैं अक्रॉस द जंक्शन, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो गया। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि बैरियर क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब जब बैरियर डिक्रीज हो गया तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीजिंग। उसके बाद पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है, मैं आपको एक रेंज लिख देता हूं, 10 ओम से लेकर के 100 ओम तक भी ऑफर करता है ये रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन। उसके बाद फॉरवर्ड करंट फ्लो इन सर्किट, फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस ये है, करंट फ्लो कर जाएगा। उसके बाद डिफाइन होता है कि नी और कट इन वोल्टेज, इस पर मैं अभी बाद में आऊंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो होता क्या है कि जब डिवाइस को फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया गया तो आपको पता है कि ये इमीडिएटली कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इमीडिएटली कंडक्ट? क्योंकि इसके इमीडिएट कंडक्शन की पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं है यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी जंक्शन पर एक बैरियर है, बी नॉट है। तो जो भी मैं फील्ड अप्लाई करूंगा पहले ये बैरियर को सप्रेस करेगा। आप देखना यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। few seconds। ये एक्स वाई एक्सिस है और मैं एक्स एक्सिस पर क्या करता हूँ कि वोल्टेज को पुट कर देता हूँ। यहाँ पर एक्सिस में आई विल बी गिविंग द वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए V, V, और जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं यहाँ पर शो करूंगा आईडी के नाम से, डायोड करंट। पीएन जंक्शन इसको डायोड कहा जाता है, आगे आगे लिस्ट करते चलेंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो जीरो वोल्टेज पर तो ये कंडक्ट करेंगे नहीं, आपने थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया ये कंडक्ट नहीं हुआ, फिर आपने धीरे धीरे ये वोल्टेज बढ़ा के देखा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ अब थोड़ा थोड़ा करंट आ गया और फिर ये करंट आता आता ये ऐसा करके शार्पली हायर वैल्यू ऑफ करंट आपको यहाँ पर फ्लो करता हुआ। तो आप सोचो एक सेकंड ध्यान से कि इस रीजन में करंट क्यों नहीं आ रहा, वाई वी आर नॉट गेटिंग करंट इन दिस रीजन। क्योंकि इस रीजन में हमने जो ऑलरेडी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले उसको तो सप्रेस करो, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड होगी तब जाकर के करंट यहाँ पर आपको फ्लो करता हुआ दिखेगा इन द ग्राफ। यू विल फाइंड करंट फ्लोइंग इन द ग्राफ। तो यहाँ से ये जो वोल्टेज है इसी को कहते हैं हम नी वोल्टेज, नी वोल्टेज या फिर इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, SHOLD।
थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम इतना वोल्टेज दो ताकि ये डिवाइस कंडक्ट कर सके। मतलब मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द डिवाइस टू स्टार्ट सपोर्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। मिनिमम वोल्टेज, इसको नी वोल्टेज, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। आप देखो नी वोल्टेज, यहाँ से ये जो नी वोल्टेज है, नी होता है ना, ये सिंबल आपने यूज किया होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, वही सिंबल यहाँ पर वी के सबस्क्रिप्ट में लगा देते हैं और इसको नी वोल्टेज, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए होता है ये वैल्यू 0.3 वोल्ट, क्योंकि जर्मेनियम के पास जो चार्जेज है वो इतने ही कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और ये 0.7 वोल्ट होता है इसके लिए सिलिकॉन। ये आपको याद रखने की। आप देखो ग्राफ यहाँ भी वैसा ही बनाया गया है जैसा मैंने बनाया था स्टार्टिंग में। यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस तक ये कंडक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पर, आप देखना कहीं भी किसी भी अच्छे बुक में अगर आप देखोगे, ये आपको 1 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा। ये ग्राफ 1 वोल्ट को जाते जाते सेचुरेट कर देगा, क्योंकि जो डिवाइस है वो डिवाइस अपने अक्रॉस वोल्टेज बढ़ने ही नहीं देता है, खुद के अक्रॉस वोल्टेज को वो फिक्स कर देता है। 1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ये जो डायोड है इसका जंक्शन टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग गोज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो ये जंक्शन को ब्रेक कर देगा, यहाँ पर पेनिट्रेट करके तोड़ फोड़ देगा इसको, फिर ये डिवाइस अपने किसी काम का नहीं होगा, हम इसे कंट्रोल नहीं कर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डायनामिक रेजिस्टेंस शब्द इसीलिए यूज करते हैं कि आप नॉर्मल किसी रेजिस्टेंस का अगर वीआई कर्व बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। अगर किसी रेजिस्टेंस की बात करूं तो वीआई कर्व स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या यहाँ पर वीआई कर्व आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी कैरियर फ्लो कर ही नहीं रहा है, उसके बाद धीरे धीरे कैरियर फ्लो कर रहे हैं और फिर बहुत ज्यादा कैरियर फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये पाथ है ये वेरिएबल है, ये फ्लो ऑफ करंट का जो फंक्शन है वो वेरिएबल है, इसलिए क्या कहते हैं हम इसे यहाँ पर डायनामिक रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से आप कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया है और उससे डायनामिक रेजिस्टेंस पूछ लिया गया तो आप देखना ग्राफ में ध्यान से 2 पॉइंट फाइंड करना, ये जो भी वोल्टेज है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो चेंज इन करंट है वही होता है क्या, इनका रेशियो डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो ग्राफ से फाइंड करना आसान होगा, इन्होंने वही किया है। ठीक है, ये ग्राफ से इसको ट्राई किया है फाइंड। तो डायनामिक रेजिस्टेंस शब्द का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो इसमें जो करंट फ्लो करता है, ये करंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायोड में जो करंट फ्लो करता है इसको प्रैक्टिकली इन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ से कंक्लूड करके एक इक्वेशन दिया है कि करंट तो स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं कर रहा है, जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू इन्होंने बताई है आई नॉट e टू द पावर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, और यहाँ पर KT ऊपर E, KT इंटू माइनस साइन यहाँ पर नीचे 1। ये इक्वेशन है फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड। ये किसके लिए है? फॉरवर्ड करंट थ्रू डायोड। और ये जो VD आप देखोगे, ये VD है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को VD से मैंने यहाँ पर लिखा है। Q चार्ज है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन है। तो
ये सारी वैल्यूज होती है यहाँ पर। आपको मैं अगर कहो तो मैं वैसे रहने दो, ये रिलेशन काफी है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, देखेंगे हम इन पर सवाल। उसके बाद बात करते हैं हम पीएन जंक्शन विद रिवर्स बायस। आपको मैंने क्या बोला, पीएन जंक्शन में जब रिवर्स बायसिंग करेंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा कि बैरियर इंक्रीज हो जाएगा। बैरियर इंक्रीज होने की चीज को हम क्या कहेंगे, ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, ये दूर दूर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आयंस और यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव आयंस, ऐसा करके। और जो मेजोरिटी है वो जंक्शन से दूर भागने लग जाएगा। यहाँ से मेजोरिटी जंक्शन से दूर भागेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या अप्लाई किया, राइट टू लेफ्ट। पर ड्रॉ करके रफ में देख लेना कि किस तरीके से मेजोरिटी कैरियर्स जंक्शन से दूर भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वही शो किया गया है, आप देखो मेजोरिटी को जंक्शन से दूर करता हुआ। इस लाइन को पढ़ता हूँ मैं, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड टू द एन साइड, उल्टा कर दिया कनेक्ट। अब देखो एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल, पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल। एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी साइड, holes in the p region are attracted towards the negative terminal and the electrons in the n region are attracted towards the positive terminal। जिस वजह से क्या हो रहा है कि डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जा रहा है, रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जा रहा है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो यहाँ पर दिखाया गया, ये बड़ा ही गजब का होता है। मैं अभी इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। वेरी लिटिल करंट कॉल्ड रिवर्स करंट। अब देखो यहाँ पर करंट माइक्रो एम्पीयर, क्यों? क्योंकि करंट किसकी वजह से है यहाँ पर। अब देखो ये मेजोरिटी मतलब होल और इलेक्ट्रॉन तो जंक्शन क्रॉस कर नहीं रहे, मेजोरिटीज आर नॉट क्रॉसिंग द जंक्शन, लेकिन यहाँ पर रिवर्स बायस होने की वजह से माइनॉरिटी विल बी क्रॉसिंग द जंक्शन वेरी इजीली। तो करंट किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी की वजह से। माइनॉरिटी विल बी क्रॉसिंग द जंक्शन। तो यहाँ पर करंट किसकी वजह से, माइनॉरिटी की वजह से। माइनॉरिटी मतलब ही होता है कि बहुत लेस कॉन्सेंट्रेशन है चार्ज का, उसी इसीलिए इसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। और ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है। लेकिन सिलिकॉन में ये देखा गया, ये याद रख लेना, सिलिकॉन में बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है, लेकिन अच्छा है कम से कम इस चैप्टर की वजह से आप लोग लंबे टाइम तक टच में तो हो। सिलिकॉन के लिए ये नैनो एम्पियर करंट होता है और जर्मेनियम के लिए ये जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर होता है। इन रिवर्स बायस कंडीशन जंक्शन बिहेव्स एज कैपेसिटर ऑफ फ्यू पिकोफैराड। ये मैं बताऊंगा आपको। ये कैपेसिटर जंक्शन जो है, ये जंक्शन एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है और रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो विड्थ है, विड्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। विड्थ के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वैसे भी रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इट इज अ पैरामीटर व्हिच शोज द एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो कितना ज्यादा फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्ट कर सकता है डिवाइस, वो रेजिस्टेंस बताता है। अब देखो मेजोरिटी को तो रिवर्स बायस में अलाउ ही नहीं कर रहा है ये जंक्शन क्रॉस करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जब मेजोरिटी अलाउ नहीं हो रहा है इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए, इसका मतलब मेजोरिटी के लिए रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है। यहाँ से आगे बढ़े, इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन पीएन डायोड बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो आप देख लो कि रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। मैंने क्या लिखा था, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस 10 ओम से लेके 100 ओम, लेकिन आप देखो रिवर्स बायस में क्या है, मेगा ओम में रेजिस्टेंस है, इट इज इन मेगा ओम। ओके, अब ये सिलिकॉन के लिए दिया गया है और जर्मेनियम के लिए रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के रेजिस्टेंस का रेशियो। तो कुछ नहीं, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, इसका उतना मतलब, इसका उतना मतलब है नहीं। नाउ डिपेंडेंसी ऑफ रिवर्स करंट। रिवर्स करंट जो होता है
इसको इस तरीके से लिखा जाता है। रिवर्स करंट जो है मेनली माइनस आई नॉट भी लिखते हैं, उल्टे डायरेक्शन में है इसीलिए आई नॉट ही होता है रिवर्स, जो कि आप देखो फॉरवर्ड करंट में जो वैल्यू यहाँ पर है और उसके साथ इतना बड़ा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा है तभी तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन रिवर्स में जो करंट है वो सिर्फ आई नॉट के इक्वल है। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। अब आप समझिए दो तरह के करंट होते हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो ये जो है ये है ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। और जो फॉरवर्ड करंट है ये कहलाता है डिफ्यूजन करंट। देखो डिफ्यूजन शब्द का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस कर रहे हैं जंक्शन को फ्रॉम पी टू एन एंड एन टू पी, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन करंट। जो फॉरवर्ड बायस करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है, जो रिवर्स बायस करंट होता है उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। फॉरवर्ड करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट in magnitude if the junction in forward bias greater रहने दो, greater than the, ये हटा दो लाइन, इसका कोई मतलब नहीं है। A hole diffuses from p side to n side in a pn junction. This means that a bond is broken on the n side and the electron feed, ये सब लाइन को आप छोड़ो। जितना मैंने समझाया उतना ही याद रखिए, वही काफी है पॉइंट्स के तौर पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक समराइज टेबल लिया है, इसको देख लो तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। कल भी मैं बता रहा था आपको फॉरवर्ड बायस, ये टेबल याद रख लेना। पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो रहा है, विड्थ डिक्रीज हो रही है, विड्थ बढ़ रही है। ओके, पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस और यहाँ पर बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा सर्किट में और यहाँ पर बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा। ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट यहाँ मिली एम्पियर का और यहाँ पर माइक्रो एम्पियर इन जर्मेनियम और नैनो एम्पियर इन सिलिकॉन। मेनली मेजॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होगा, यहाँ पर मेनली माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होगा। ऊपर की जितनी चीजें हमने समझी हुई है यहाँ पे पूरा का पूरा समराइज्ड है। 7 पॉइंट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप देख लो, थोड़ी दूरी तक ये चल नहीं पाएगा। फिर इसका नी वोल्टेज डिफाइन होता है, नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7। और ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर सिलिकॉन और जर्मेनियम के हिसाब से बहुत कम करंट फ्लो होता है और इसकी रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली मेगा ओम में होती है, 10⁶ ओम है मेगा ओम। और इसमें करंट अगर यदि आपको चाहिए तो 25 वोल्ट 35 वोल्ट का आपको बैटरी लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें फॉरवर्ड करंट ऊपर लिखा हुआ है हमने, फॉरवर्ड करंट का वैल्यू फॉर्मूला वही आप यहाँ पर कॉपी कर देना। ये टेबल आप बना लेना। देखो आपको इस नोट से क्या क्या बना दें। ये आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ, ये पूरा आपको लिखना है। इसके बाद ये पेज लिखने हैं, ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये पॉइंट्स में से जो मैंने लिखा है बस वही लिखना है, इसका उतना ध्यान नहीं देना, बस देख लेना कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर केल्विन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और बीडी के बारे में तुम्हें बता ही दिया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। सिमिलरली रिवर्स बायस में ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेना, बस पॉइंट्स लिखना और ये ग्राफ को रहने देना। उसके बाद इसमें ये वाली वैल्यू जो मैंने लिखी है रिवर्स करंट में इतनी ही फ्लो करती है। उसके बाद ये टेबल बना देना। शॉर्ट में टेबल जब बन जाएगा तो आपको फिर एक जगह सारे कंटेंट होंगे। तो ये है पीएन जंक्शन। इसी को क्या कहा जाता है? डायोड कहा जाता है। जहां कहीं भी एक पीएन जंक्शन बनता है इसे कहते हैं डायोड। डायोड इज अ पीएन जंक्शन
मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक जंक्शन है डायोड। और दूसरी बात कि ये एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है, टू टर्मिनल डिवाइस होता है। इसके सिंबल होते हैं, डायोड का जो सिंबल है वो एक एरो की तरह होता है, ऐसा करके ये सिंबल हो गया, दिस इज द डायोड। ये सिंबल है डायोड का। जैसा रेजिस्टेंस हम इस तरीके से बनाते हैं, कैपेसिटर ऐसा बनाते हैं, इंडक्टर ऐसा, वैसा ही ये जो डिवाइस है ये इसका सिंबल। और इस सिंबल में जो ये वाला इसका स्टॉपिंग लाइन है, इधर को हम कैथोड मानते हैं और इधर को एनोड मानते हैं। और ये रीजन जो है लेफ्ट साइड, ये है पी और ये है एन। इसका मतलब अगर मैं डायोड को ऐसा उल्टा बना दूं तो ये क्या होगा, एन होगा और ये पी होगा। ये कहने की बात है नहीं, बस वैसे ही मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो ये सिंबल है डायोड का। डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे, वो डायोड का दो कैरेक्टरिस्टिक है। एक प्रैक्टिकल डायोड का, प्रैक्टिकल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये आपको मैं दिखा दूं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है डायोड का, ये प्रैक्टिकल है। एक बार मैं इसको यहाँ से कॉपी कर, ये है डायोड के कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये तो सिर्फ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर मैं इसके साथ साथ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर देता हूँ। रिवर्स में क्या होता है कि हम वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं लेकिन करंट हमें बहुत कम मिलता है। और सडनली क्या होता है कि करंट राइज हो जाता है। करंट राइज होने का मतलब कहते हैं हम इसे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया। और ये जो करंट है ये माइक्रो एम्पियर। ये जो लेफ्ट साइड है, आप देखो कि राइट साइड अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड दिखाने का मतलब अप्लाइड वोल्टेज नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब पोलैरिटी उल्टी कर दी हमने। पोलैरिटी उल्टी कर देने का मतलब ये क्या है, ये रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। और ये पोलैरिटी सेम करने का क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड को कंडक्ट होने के लिए कुछ नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम से कम इतना तो हमें अप्लाई करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम आइडियल डायोड की बात करते हैं ना, आइडियल डायोड की बात करें तो जो फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी रेजिस्टेंस होती है वो होती है 0 ओम, और रिवर्स बायसिंग में इसकी रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट ओम। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 ओम का मतलब इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, शॉर्ट सर्किट से। और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इंफिनिटी कहने का मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ओपन सर्किट से। यही चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर क्या था, प्रैक्टिकल डायोड में जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होते हैं वो हो जाते हैं कितने, 10 से लेकर के 100 ओम। और इसके रिवर्स रेजिस्टेंस होते हैं 10 टू द पावर 6 ओम। आइडियल का मतलब कुछ ऐसा जो हम चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। लेकिन फिर भी आइडियल डायोड की भी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं एक बार। आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो ये वोल्टेज है और ये करंट थ्रू द डायोड। देखना कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा वैसे ही आपको करंट मिलेगा। मतलब कि डायोड को कंडक्ट होने के लिए कोई भी
थ्रेशोल्ड वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है। आपने डायोड में वोल्टेज दिया और यहाँ पर करंट आपको मिल गया, और पीछे कभी ऑन ही नहीं होगा। मतलब ऑन नहीं होने का मतलब ये क्या है, ये जीरो करंट है और ये कुछ फाइनाइट करंट है। तो अब डायोड जो है यहाँ पर जब आइडियल कहा जाएगा, जब क्वेश्चन में लिखा होता है कि डायोड आइडियल है और सर्किट को सॉल्व करना होता है, तो हम रेजिस्टेंस ये डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर रिवर्स बायस में रहा डायोड तो इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लेक्चर को समाप्त करेंगे आज, और कल देखेंगे हम